हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान। और इस वीडियो में बात करेंगे अपन माही नदी तंत्र के बारे में, है ना। वैसे तो अपन पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे थोड़ा सा आगे अपन वापस पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में लास्ट में पढ़ा था माही नदी तंत्र के बारे में। तो माही नदी को है जो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इतना हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी देखा था कि जो माही नदी है उसका उद्गम है जो मैंद झील से होता है। मैंद झील कहाँ है? धार जिला एमपी से है। और राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव में। ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने इसका अपवाद जो प्रवास क्षेत्र है ये भी देखा था। हमने इसकी लंबाई भी देखी थी और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी देखा था हमने। और ये इस पर है जो सोम माई जाखम त्रिवेणी संगम भी हमने देखा था, जहाँ पर है जो माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है बेणेश्वर मेला बढ़ता है, ये भी हमने देखा था। उससे आगे हमने माई बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। और उसके बाद में इसकी सहायक नदियों की भी बात हमने कर ली थी। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इसके ऊपर, है ना। और ये जाखम और ये सोम यहाँ पर बेणेश्वर धाम है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती हैं वो कौन सी है? इरू नदी, ये भी हमने देखा था। माई बजाज सागर से पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? इरू नदी, ये भी हमने देख लिया था। और अंत में जो सबसे लास्ट में मिलती हैं वो अनास नदी, ये भी हमने देख लिया था। और इस पर कौन कौन सी परियोजना है ये भी हमने देखा था। सबसे पहले कागदी बांध, उसके बाद में माई बजाज सागर, उसके बाद में भिखाबाई सागवाड़ और सबसे लास्ट में कड़ाना बांध गुजरात के अंदर, ये भी हमने देख लिया था। और ये सबसे लंबा बांध है, कितना? 3109 मीटर, ये भी हमने देखा था। और हमने ये भी बात करी थी कि इस राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है, जो कि जाखम नदी पर है। कितना है? 181 मीटर, ये भी हमने देख लिया था। हमने अनास परियोजना के बारे में भी पढ़ा था। अनास परियोजना है ये बांसवाड़ा के अंदर है, अनास नदी पर है, यह तक हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। माही नदी तंत्र से एक आती है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो सोम कागदर परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आती है सोम कमला अम्बा परियोजना। कहाँ पर है? किस जिले से संबंधित है? तो ये डूंगरपुर से। किससे है? डूंगरपुर से। देखो, अगर एक आपसे पूछे कि सोम कागदर परियोजना का संबंध कहाँ से है, तो आप उदयपुर बताओ। जैसे 2 का पूछे तो आप ध्यान रख लेना उदयपुर। अगर तीन तीन नदियों का परियोजना से संबंधित पूछे तो आप बता देना डूंगरपुर, है ना। सोम कमला और अम्बा ये कहाँ पर हैं? डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। अब बात करते हैं वापस एक एक नदी की, नदी तंत्र की, है ना। सहायक नदियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जाखम नदी की। देखो, आप सभी जानते हो कि जाखम नदी है जो प्रतापगढ़ से निकलती है ना। प्रतापगढ़ में कहाँ पर? भंवर माता की पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ियाँ जाखमिया ग्राम प्रतापगढ़ से जाखम नदी निकलती हैं। और ये आगे चल कर के माही नदी में बेणेश्वर में मिल जाती हैं, जहाँ से एक तरफ तो आती हैं सोम नदी और यहाँ पर तीनों का संगम स्थल है और यहाँ पर बेणेश्वर मेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में है ना, यानी कि बेणेश्वर से पहले, बेणेश्वर धाम से पहले यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य आता है, जो कि उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें अपन सोम नदी की, तो सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी निकलती है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, है ना। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं सोम नदी, ठीक है। और आगे देखो, जो जाखम नदी है, जाखम नदी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो प्रभाव क्षेत्र का है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर है। अब जाखम की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है सरमई और करमई। सरमई करमई, है ना, करम और सरम, है ना, करम और सरम, ये किसकी नदियाँ हैं? किसकी हैं? जाखम नदी की सहायक नदियाँ हैं।
फिर बात करते हैं आगे सोम नदी की। सोम नदी का उद्गम कहाँ से है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से हैं। सोम नदी की भी दो सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है गोमती, एक का नाम है झुमरी, है ना। करमई सरमई तो हैं जाखम नदी की, और गोमती झुमरी हैं सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखो, अब आता है पश्चिमी बनास नदी। सोम मई नदी खत्म होगी, अब बात करते हैं अपन पश्चिमी बनास नदी की। सभी जानते हैं पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिरोही से। लेकिन सिरोही में कहाँ पर मेरे भाई? नया सनवाड़ से, ठीक है। नया सनवाड़ से पश्चिमी बनास का उद्गम होता है। जबकि बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास का उद्गम होता है बनास खमनोर की पहाड़ियाँ रासमंद से होता है ना, बनास नदी की। और पश्चिमी बनास का कहाँ से होता है? सिरोही से। नया सनवाड़ सिरोही से होता है। देखो, राजस्थान में 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? पश्चिमी बनास की। पश्चिमी बनास परियोजना एक पेयजल परियोजना है। ये एक पेयजल परियोजना है। ये समझो कि ये सिरोही है, सिरोही का ये नया सनवाड़ है, यहाँ से ये नदी निकली, कौन सी? पश्चिमी बनास नदी निकली, और ये कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। देखो बीच में यहाँ पर एक पश्चिमी बनास परियोजना बनी हुई है, और इसकी एकमात्र सहायक नदी है, हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सी? सीपू नदी है। कौन सी है? सीपू नदी है। और पश्चिमी बनास के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है डिस्सा शहर, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो याद रहेगा पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? नया सनवाड़ से, सिरोही से होता है, और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर है, और ये एक पेयजल परियोजना भी है। और पश्चिमी बनास की एकमात्र सहायक नदी है वो है सीपू नदी, और ये कहाँ गिरती हैं? कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, गुजरात के अंदर। इस पर डिस्सा शहर बसा हुआ है। फिर बात करते हैं साबरमती नदी की, है ना। देखो साबरमती का उद्गम होता है उदयपुर से, ठीक है। ये राजस्थान में 28 किलोमीटर बहती है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। और देखो ये कहाँ से निकलती है? उदयपुर में। अरावली की पहाड़ियाँ जाडोल उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है। अब पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? नया सनवाड़ सिरोही से निकलती हैं, जबकि साबरमती है जो उदयपुर से निकलती हैं। जाडोल की पहाड़ियाँ जाडोल से निकलती हैं ना, उदयपुर से निकलती हैं। और इस पर दो शहर बसे हुए, एक गांधीनगर और अहमदाबाद किस पर हैं? साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। जबकि पश्चिमी बनास पर डिस्सा शहर बसा हुआ है। नोट, ये राजस्थान से निकलती हैं परंतु राजस्थान में नहीं बहती हैं। ये राजस्थान से निकलती जरूर हैं, लेकिन राजस्थान में केवल 28 किलोमीटर नए के बराबर बहती हैं साबरमती नदी, ध्यान रखना। अब साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी? ये देखो, साबरमती की सहायक नदियाँ हैं मानसी, वाकल, सेई और हथमती और वैतरुक, ठीक है। अब देखो, मानसी वाकल नदी पर देवास जल सुरंग स्थित है। मानसी वाकल नदियों पर देवास एमपी के अंदर आता है। देवास एमपी के अंदर आता है, इस पर है ना, एक देवास एमपी के अंदर आता है और एक इधर डूंगरपुर में भी है, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग का नाम क्या है? देवास जल सुरंग। कौन सी? देवास जल सुरंग है। कितनी लंबी है? 11.2 किलोमीटर है। कितनी है? 11.2 किलोमीटर। सही परियोजना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सही परियोजना का जो पानी है ना, जवाई बांध में आता है। कहाँ पर आता है? जवाई बांध में आता है। और इसी के साथ में ये अपना अपवाह तंत्र का 2 पार्ट पूरे हो गए। एक तो आंतरिक प्रवाह का हो गया, एक अरब सागर का हो गया। अब बचा है अपना बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, उन नदियों का अपन जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।